गुड मॉर्निंग बच्चों। समर वेकेशन के पहले मैंने आपको चैप्टर 2 तक पढ़ाया था। आज मैं आपको चैप्टर 3 यक्ष युधिष्ठिर संवादा इस पाठ का अर्थ बताऊंगी। तो सुनिए। राज्ञा पांडो पंचपुत्रा आसन। राजा पांडु के 5 पुत्र थे। एकदा ते वने पिपासिता अभवन। एक बार वे सब वन में बहुत ज़्यादा प्यासे हुए। युधिष्ठिर भीमम जलम आनेतुम अकथयत। युधिष्ठिर ने भीम को पानी लाने के लिए कहा। तत्र सह यक्षस्य वाचः उपेक्षां कृत्वा जलम अपिबत मृत्युम च प्राप्नोत। वहाँ पर वह जब जल लेने के लिए गया तो उसने यक्ष के वचनों की उपेक्षा की और पहले पानी को पिया। जब पानी को पी लिया तो वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अनंतरम अर्जुन नकुल सहदेव अपि च मृत्युम अवन्दिन अन्ते युधिष्ठिर स्वभ्रातन मृतम दृष्ट्वा व्याकुल अभवत्। जब भीम पानी लेने के लिए गए थे उस वक्त यक्ष ने भीम से कहा कि रुको, पहले मेरे वचनों को सुनो, उसके बाद जल लेना। लेकिन उन्होंने उसकी उपेक्षा की और उनके प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया और पहले ही पानी को पी लिया, इसीलिए वो मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके बाद अर्जुन ने भी वैसा ही किया, नकुल ने भी वैसा ही किया, सहदेव ने भी वैसा ही किया और ये तीनों मृत्यु को प्राप्त हुए। अंत में युधिष्ठिर अपने भाइयों को मृत देखकर बहुत ज़्यादा व्याकुल हुए और वह स्वयं उस स्थान पर आए। वहाँ पर यक्ष जो है उनसे युधिष्ठिर से कहता है कि आप पानी तभी पी सकते हैं, पहले आपको मेरे प्रश्नों का जवाब देना होगा। तो युधिष्ठिर तैयार हो जाते हैं और उसके बाद वह प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं और यक्ष उनसे प्रश्न पूछना शुरू करता है। यक्ष पहला प्रश्न पूछता है, नरस्य सहयोगी कः? मनुष्य का सहयोगी कौन है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, धैर्य, यानी कि धैर्य मनुष्य का सहयोगी है। यक्ष दोबारा प्रश्न करता है, वायो तीव्रम किम? वायु से भी ज़्यादा तीव्र क्या होता है, तेज क्या होता है? वायु से भी तेज चलता है मन। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मन। फिर यक्ष प्रश्न पूछता है, यश सह एकमात्र साधनम किम? यश प्राप्ति का एकमात्र साधन क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, दानम, अर्थात दान। दान देना यश मात्र का यश प्राप्ति का एकमात्र साधन है। फिर यक्ष पूछता है, भूम्या अधिकम क्षमा प्रदात्री का? भूमि से भी अधिक क्षमा प्रदान करने वाली कौन है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, माता। माता भूमि से भी अधिक क्षमा प्रदान करने वाली होती है। यक्ष फिर प्रश्न पूछता है, विदेशेषु मित्रम किम? विदेश में मित्र कौन है या क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, विद्या। अगर आप विदेश जाते हैं तो वहाँ पर आपका ज्ञान ही आपका मित्र है। यक्ष फिर पूछता है, कम त्यक्त्वा नरः सर्वेषां भवति प्रिया? किसे छोड़कर, क्या किसका त्याग करके मनुष्य जो है सभी का प्रिय होता है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, अहंकारात जातम गर्वम, यानी कि अहंकार को अगर आप त्याग दीजिए तो आप सभी के प्रिय बन जाते हैं। फिर उसके बाद यक्ष पूछता है, का लाभ सर्वोत्तम? किस चीज का लाभ सर्वोत्तम होता है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, आरोग्य। अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, कोई भी रोग नहीं है, तो उसी का लाभ सर्वोत्तम होता है। सबसे ज़्यादा उत्तम वही होता है कि हमारा शरीर निरोगी रहे। फिर यक्ष प्रश्न पूछता है, कस्य लुप्ते न भवति दुखम? किसके गायब हो जाने पर दुख नहीं होता है? क्या चीज़ गायब हो जाए तो दुख नहीं होता है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं,
क्रोधस्य, यदि आपका क्रोध खत्म हो जाए तो आपको दुख नहीं होता है, खुशी होती है। यक्ष फिर से पूछता है, लोके धर्मात् श्रेष्ठतरा का, संसार में धर्म से भी ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? युधिष्ठिर कहता है, सज्जनेन, सज्जन व्यक्ति या सज्जनता संसार में, लोके धर्मात् श्रेष्ठतरा का, लोक में धर्म से भी ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, उदारता, यानी कि उदार हृदय, यही संसार में धर्म से भी ज्यादा श्रेष्ठ होता है। फिर यक्ष प्रश्न करता है, केन सह मित्रता भवेत, किसके साथ मित्रता होनी चाहिए? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, सज्जनेन, सज्जन व्यक्तियों के साथ मित्रता होनी चाहिए। फिर यक्ष प्रश्न पूछता है, सर्वाधिकम आश्चर्य किम, सबसे अधिक आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, मृत्यो विषय ज्ञात्वा अतिजीवितुम इच्छा, मृत्यु के विषय में जानते हुए भी और अधिक जीने की इच्छा, यही संसार का सबसे अधिक आश्चर्य का विषय है। युधिष्ठिरस्य उत्तराणि श्रुत्वा यक्ष प्रसन्न अभवत्, युधिष्ठिर के जवाबों को सुन करके यक्ष प्रसन्न हुआ। तस्य सर्वान् भ्रातन् च अजीवयत्, और उनके सभी भाइयों को, यानी कि युधिष्ठिर के सभी भाइयों को जीवित कर दिया। यमराज उपादिशत्, अहंकार कदापि न करणीय, यमराज ने उपदेश दिया कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर के सभी भाइयों की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उनको अपने बल पर अहंकार था। भीम अपने आप को बहुत बलवान समझते थे, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सभी को अपने बल पर अहंकार था, इसीलिए उन्होंने यक्ष के वचनों की उपेक्षा की और पानी को पी लिया और मृत्यु को प्राप्त हुए। और यहीं पर युधिष्ठिर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने यक्ष के वचनों को सुना और उनके प्रश्नों का सही सही जवाब दिया और अपने सभी भाइयों को जीवित करवा लिया। तो बच्चों, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है। बच्चों, आपका चैप्टर 3 एक्सप्लेन हो गया है, आपको समझ में आ गया। और अब मैं आपको इसका अर्थ लिख करके भी दे दूँगी, जिसको आप पढ़ करके आप उसका अर्थ याद कर सकते हैं और अपनी बुक से मिला करके उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। जहाँ पर भी आप भूल रहे होंगे वहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ओके बच्चों।